हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये है शाम का टाइम और हम उधर से निकले थे तो सोचा बाज़ार हो लेते हैं। सब्जियां नहीं थी घर में तो सब्जियां लेने आ गए हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे टमाटर रखे थे। वैसे तो इसमें सब्जियां काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, खासकर आलू में सबसे ज़्यादा महंगाई है। प्याज तो थोड़ा भाव गिर गया है लेकिन आलू महंगी ही होती जा रही है। तो यहाँ पर हम टमाटर ले रहे हैं और बाकी की सब्जियां जो समझ में आएगी तो ले लेंगे। क्या है, भिंडी ये 40 रुपये किलो है। आलू 30 से 35 रुपये किलो है। 40 रुपये तक की आलू आ गई हैं। अब देखते हैं आगे क्या भाव आएगा। और शहरों में तो बहुत ज़्यादा महंगाई होगी क्योंकि कभी कभी हम सिटी से होकर आते हैं, जब कहीं जाना होता है तो पूछकर ही हिम्मत छोटी पड़ जाती है। इतनी सब्जी महंगी है शहरों में। गाँव से देखते हुए शहरों में 2 गुना सब्जी महंगी बिकती है। तो यहाँ प्याज है। अभी की तो हम बात बता नहीं सकते क्योंकि शहरों में सब्जी तो हम खरीदते ही नहीं। लेकिन कभी कभी निकले उधर से तो भाव पूछ लिया तो बहुत महंगी सब्जी होती है। क्या है कि टमाटर जो लिए हमने 40 रुपये किलो है और इससे थोड़ा सा कमज़ोर लेंगे जैसे तो 30 रुपये किलो मिल जाएंगे। खीरे हैं 10 के 4 मिल रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है वहाँ पर 20 के 4 मिल रहे हो क्योंकि खीरा तो हमने पूछा था तो वहाँ पर 20 के 4 दे रहे थे उन्नाव सिटी में। और ये देखिए यहाँ पर अच्छे खासी सब्जी, ऐसा नहीं कि ख़राब सब्जी है। और फिर यहाँ पर बेसन ले रहे थे, पाव भरी ले रहे थे, ज़्यादा नहीं ले रहे थे क्योंकि गर्मी आ गई हैं तो पकौड़े वकौड़े तो बहुत कम ही बनेंगी अब गर्मी में। बस पाव भर ले लिया है। और यहाँ पर कनक को लेने थे चप्पल डेली यूज वाले, वही देख रहे थे। फिर यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आए थे, फिर आ गए थे दूसरी दुकान पर। तो यहाँ पर ये चप्पल इसको पसंद आ गए थे जो नीले कलर के हैं, तो मुझे भी ठीक ठाक लग रहे थे। और डेली यूज में करना क्या ज़्यादा अच्छे या ख़राब, लेकिन बच्चों का है, जो अच्छे लगेंगे वही लेंगे। तो ये सही था, साइज़ भी इसका सही था और मजबूती में भी लग रहे थे। और फिर हो गई है बाज़ार, हमारी सब्जी वब्जी खरीद ली है। फिर चल दिए हैं अपने घर की तरफ। और ढलते हुए शाम का नज़ारा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में रास्ते का व्यू। ये तो हमने कैप्चर कर लिया था कैमरे में क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग अपने अपने घर वापस जा रहे थे और बिल्कुल ही शांत ठंडा मौसम था। मतलब हर तरफ बस ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। क्या है कि दोपहर में आप आजकल तो निकल ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा धूप होने लगी है। मतलब 5 बजे तक तो आप कहीं निकल नहीं सकते, इतनी हालत ख़राब हो जाती है। और फिर ये वीडियो है 3 मई का। आप 2 मई का वो देख रहे थे अभी बाज़ार वाला शाम का। फिर शाम को लाइट नहीं आ रही थी तो कुछ वीडियो ही नहीं बन पाया है। लाइट आज भी नहीं आ रही है तो देखिए रसोई की भी लाइट नहीं जल रही है। तो यहाँ पर रोटियाँ हमारी बन रही हैं। आज तबीयत को ठीक नहीं है तो क्या है, पराठे बनाए थे। पराठे क्या है, बना लो तो अचार के साथ या मिर्च के अचार के साथ अम्मा शौक से खा लेती हैं। पराठों की वैसे भी शौकीन हैं तो इनके लिए तो पराठे बना दिए, बच्चों के लिए पराठे बना दिए, लेकिन अपने और रौनक के पापा के लिए रोटियां ही बनाएंगे। कैसे भी खा लेंगे क्योंकि उनका भी पेट ठीक नहीं है और हमारा भी। तो गर्मी भी वैसे भी पड़ रही है तो यहाँ पर क्या है, रोटियां, सिर्फ रोटी। और आज क्या हम लोग खा रहे हैं, टमाटर प्याज खीरा काट कर सलाद के साथ खाएंगे रोटी। सबसे बेस्ट यही लगा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए।
अब शाम को जो बनाना होगा बनाएंगे, अभी तो इसी से काम चल गया है। और यहाँ पर धान दरा के आए थे तो ये लेटे हुए थे, अभी खाना नहीं खाया है क्योंकि धूप में हालत ख़राब हो जाती है। तो वही चावल हम देख रहे थे कैसे क्या है, तो पालेसर से दरा के लाए थे तो टूटे नहीं थे, अच्छे हैं चावल। और फिर क्या है, हम आ गए हैं यहाँ पर। शाम का टाइम है, करीब 4 बज रहा है, तो चारा पानी का टाइम हो गया है। चारा पानी मतलब भाषा है ये गाँव की, चारा पानी कर देते हैं, वही बता रहे हैं आप लोगों से कि यहाँ पर फिर चारा कर देते। क्या है, इतने समय हरा चारा हमारे यहाँ ख़त्म है, हरा चारा बिल्कुल भी नहीं है, तो दाने के बल पर ही चारा खाते हैं पशु। तो सबसे पहले यहाँ पर नांदी साफ़ कर देते हैं। रोने के पापा करते तो हैं, चारा करते हैं, लेकिन उतने अच्छे से साफ़ सफाई वाला काम नहीं, वो जल्दी वाला काम उनका रहता है। और जब हम करते हैं तो अच्छे से नांदी साफ़ कर देते हैं और फिर भूसा डालते हैं, डाल दिया है, और फिर खूब अच्छे से पानी भर देते हैं, 2 से ढाई बाल्टी पानी भर देते हैं, दाना लगा देते हैं और शौक से फिर खा लेती है। आजकल क्या है, पानी की मात्रा चाहे इंसान हो चाहे पशु सबको चाहिए, तो चारे में भी अच्छे से पानी भर देते हैं और तो पशु शौक से खाते हैं। तो देखिए चारा कर दिया है, दाना लगा दिया है, और ये रख देंगे कल्लू को अपने, क्योंकि एक में तो खिलाएगी नहीं वो, तो इधर रख देंगे और ले आते हैं पशुओं को। ये पड़ेगा नहीं जो भिरसिक क्या है, छुटकी तो हम खोल देंगे सीधा घर जाएगी, अभी शाम को कहीं नहीं जाएगी, चारे पर ही जाएगी। लेकिन क्या है, रास्ते में बंधी होती है हमारी जेठानी की भैंस, इसी की इसकी इससे थोड़ा बड़ी है, तो वो मतलब ये उससे इतना ज़्यादा डरती है, निकलती नहीं। देखिए जामुन के पास बंधी होती है, तो फिर डंडा लेके उसको एक तरफ करना पड़ता है तब जाके निकलेगी। ऐसे तो ये शेर बनती है, लेकिन पशुओं से डरती है बहुत। अब निकली है जाके, जब डंडा लेके उसके पास खड़े हुए, वो भी दौड़ती है मारने के लिए, इसलिए इसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम भी दौड़े। पशुओं से डरती है, इंसान को तो पाए तो गिरा दे, ये है इसका। तो चलिए यहाँ पर इसको ले आए, बांध दिया, फुर्सत हो गई। पानी अभी पियेंगे नहीं, जब चारा खाओ होती हैं तब शाम को पानी पीते हैं, दोनों पीते हैं। फिर उसके बाद क्या है, सुबह रौनक ने बाल बांधे थे, मन करती है कभी कभी तो बांध देती, सीखती है, लेकिन क्या है, चोटी बंधी थी सुबह से, तो बहुत गर्मी लग रही थी। और गर्मी में क्या है कि गर्दन पर जब बाल रखे होते हैं तो और भी ज़्यादा उलझन जैसी होती है। फिर क्या किया, हमने बाल खोलकर जूड़ा लगा लिया। ऊंचे पर जूड़ा लगा लो तो थोड़ा राहत मिलती है गर्मी से, तो वही कर रहे हैं। और कनक से कहा है झाड़ू लगाने के लिए। शाम की रूटीन यही होती है, पशुओं से ही सुबह की रूटीन शुरू होती है और पशुओं से ही शाम की शुरू होती है। तो बाहर का काम हमने निपटा दिया है। और क्या है, जब बाल बांध रहे थे तभी लाइट आ गई थी, तो बड़ी खुशी मिली थी, क्योंकि 3 दिन से मातम सा छाया था घर में। ना तो टंकी में पानी था, ना ही कहीं पानी, मतलब बड़ा ही, ना ही पंखे चल रहे थे, कुछ नहीं, सब गड़बड़ गड़बड़ था घर में। ना ही वीडियो हमारा बन पाया था अंधेरे की वजह से। तो अभी लाइट आई तो सब टंकी भरी गई। और क्या है कि एक नल ख़राब हो गया है, तो वही बदलने गए हैं, टोटी जो लगा गए थे तो वो बदल करके दूसरी लाएंगे, तब जाके टंकी फिर से भरी जाएगी। सारा पानी निकल गया है जब उन्होंने निकाल लिया था उस नल को। और यहाँ पर चावल धुल लेते हैं, तो चावल डाल देंगे पकने के लिए, तब तक इधर सब्जी की तैयारी कर लेंगे। जो लौकी लाए थे वही बनाएंगे। क्या है, ऐसे लौकी बनाओ तो 100 बातें बनाते हैं बच्चे, ये नहीं खाएंगे, ये क्यों बना दिया। लौकी तोरई की तो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता। कोफ्ता तो बनाएंगे, लेकिन बस 2 चम्मच तेल में बनाएंगे, क्योंकि क्या है, ज़्यादा तेल की सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और गर्मियों में तो और भी मन नहीं करता। ठंडी में अभी तक तो क्या चलता रहा था, लेकिन आजकल क्या है, ज़रा सा लापरवाही में पेट खराब हो जाता है। सबसे दिक्कत तो ये होती है। तो यहाँ पर लौकी को छील लिया है, छील करके धुल कर, और फिर कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद इसका सारा पानी निचोड़ दिया है, और निचोड़ने के बाद इसको रख देंगे। और फिर क्या है, अंधेरा होता जा रहा था। और फिर उसके बाद यहाँ पर रसोई में आ गए हैं। 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया है और इसी में डाल दिया है लौकी में। उसके बाद धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च
और डाल दिया थोड़ा चुटकी भर गरम मसाला डाला है, उसके बाद नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। फिर लिया है अप्पे पैन, तेल में नहीं निकालेंगे कोफ्ते, अप्पे पैन लिया है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कम तेल में सब्जी बनाने का। तो रख दिया है गैस पर गरम होने के लिए। फिर क्या है, थोड़ा सा प्याज काट लिया है, उसी से तेल सब में लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारे पास ब्रश तो है नहीं और चम्मच से लगाते तो ज़्यादा तेल फिर लग जाता। तो थोड़ा थोड़ा तेल लगा दिया है। उसके बाद छोटे छोटे कोफ्ते बनाकर इसी में पूरे में रख देंगे और बस ऐसे ही सब्जी आज बनाएंगे। तेल में जब बनाते तो कितना भी कम करते, तेल तो भर ही जाता पकौड़ों में, तो ऐसे तेल भी कम लगेगा। सब्जी भी देखते हैं कैसी बनेगी, आज पहली बार बनाने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर टमाटर, प्याज और यह क्या है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का अलग अलग पेस्ट सब पीस लिया है। और उसके बाद एक बार के कनक ने निकाल दिया था, उधर पीसने लगे थे तब तक रौनक ने निकाल दिया था। दोबारा के फिर से हमने डाल दिया है अपने कोफ्ते। तो ये देखिए आराम से पलटते बन रहे थे और कोफ्ते हमारे अच्छे से पकते जा रहे थे, ये देखिए। और फिर बंद कर देंगे। इधर ये देखिए कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं थोड़ी ही देर में। अगर आप चाहें तो ऐसे भी बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं, तो ये भी हेल्दी हैं, क्योंकि ना इसमें तेल मसाले ज़्यादा हैं, तो बड़े शौक से खा लेंगे। और उसके बाद फिर सारे कोफ्ते हम बना लेंगे और बाद में थोड़ा सा बचा था तो बीच में रख दिया, क्योंकि बीच के जल्दी पक जाते हैं, किनारे के बाद में। फिर यहाँ पर कढ़ाई में देखिए बस 1 चम्मच छोटा वाला तेल डाला है, जिस चम्मच से हम खाते हैं बस वही चम्मच है, बस उतना ही डाला है। फिर एक किनारे तेल को कर दिया है, जीरा डाल दिया है। जीरा पक गया था तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और उसके बाद थोड़ा सा पकाया था, फिर डाल दिया है ये प्याज का पेस्ट। और इसको धीमी आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो फिर चिपक जाएगा, क्योंकि तेल ज़्यादा पड़ा नहीं है। तो बस बंद कर दिया है, फिर पकाएंगे इसको बिल्कुल सुनहरा होने तक, धीरे धीरे पकाएंगे तो पक जाएगा बिना तेल के भी। उसके बाद टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, इसको भी धीरे धीरे ही पकाएंगे और बीच बीच में चलाते जाएंगे ताकि चिपके नहीं। और फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया है, फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला डाल दिया, क्योंकि हमने पकौड़े में भी डाला था। और बस मसालों को बंद कर दिया है। तब तक पकाना है जब तक इसका सारा पानी जल ना जाए। देखिए सारा पानी हमारे मसालों का जल गया है। फिर डाल दिया है पानी जिस हिसाब से ग्रेवी रखनी है और बस इसको बंद कर देंगे। एक उबाल आ जाएगी फिर डाल देंगे अपने कोफ्ते और फिर बंद कर देंगे और 1 उबाल तक पकाएंगे, क्योंकि मसाले हमारे वैसे भी पके हैं। तो थोड़ी देर पकाया था, बस बन गए हैं कोफ्ते हमारे, बस 2 चम्मच तेल में। और सब्जी देखिए कैसी बनी है। 2 चम्मच तेल में सब्जी बनी है, कैसी बनी खा के बताओ। आइए आप लोग की सब्जी चावल से, रोटियां नहीं बनी है। आज तबीयत को ठीक नहीं है तो बस जैसे तैसे काम हो रहा है। नहीं अच्छी है, अच्छी है। बिना तेल की सब्जी अच्छी है। गर्मियों में अब यही सब्जी ठीक है। अच्छे है। और खाना तो खाया था लेकिन उतने अच्छे से नहीं खाया था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था खाना, अंदर से टूटन थी शरीर में। फिर हमें दवा खानी पड़ी थी, तो ये भी लाए हैं दवा। तो दवा खा के थोड़ी देर लेटेंगे, क्योंकि फिर मतलब अंदर से ठीक नहीं लग रहा था। जब हमें बार बार दस्त पड़ते हैं ना तो हालत ख़राब हो जाती है। फिर क्या है, रौनक कनक से कहा है कि साफ़ सफाई कर दे, बर्तन धुल दें। तो देखिए कैसे लड़ झगड़ कर काम होते हैं। तो रसोई कनक ने पूरी रसोई की साफ़ सफाई की है और रौनक ने बर्तन धुल दिए। लाइट आ रही थी तो कर लिया है, नहीं तो फिर नहीं करते। दोनों ने कहते फिर सुबह हमें करना पड़ता, तो कर दिया है तो अच्छा है, तो कर देती हैं। जब ऐसा काम कहते हैं तो फिर दोनों कर देती हैं। तो यहाँ पर साफ़ सफाई और सब काम ख़त्म हो गया है। उधर हम लेटे हुए हैं दवा खाने के बाद। तो दोस्तों काम सब बच्चों ने कर दिया है। रौनक कनक ने चौका बर्तन कर दिया है और थोड़ा सा तबीयत क्या, पेट ठीक नहीं है। रात में भी दौड़ना पड़ रहा था, क्योंकि हमें घर से दूर जाना पड़ता है और दिन में भी गए, इसलिए इस वजह से उतनी फुर्ती नहीं है आज शरीर में। लेकिन अब टैबलेट अभी खाई है, पूरे बदन में टूटन जैसी थी। तो अभी थोड़ी देर में अब दवा असर करेगी तो ठीक हो जाएंगे। और एक सवाल करीब 2-2.5 महीने से आ रहा था, लगातार आ रहा था। सोच रहे थे ना दे, लेकिन वो मतलब डेली वीडियो में वो कमेंट आता ही आता है। इसके कारण इसका क्वेश्चन आ रहा था बहुत ज़्यादा। वो परेशान है कि दीदी आप मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनते हो। तो मतलब मैंने आज तक उनके सवाल का कमेंट में भी रिप्लाई नहीं दिया। मेरे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या रिप्लाई दूं। देखिए
मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, पैरों में बिछुआ, ये सब सुहाग की निशानी है। तो पैरों में बिछुआ, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, ये तो यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन क्या है, मंगलसूत्र हर कोई यहाँ पर नहीं बनवा सकता है। मुझे लगता है गांव में किसी, शायद आज की जो बहुएं आ रही हैं उनके पास होगा। मुश्किल से लोग, मतलब वो, इसलिए यहाँ पर मंगलसूत्र जरूरी नहीं समझा जाता। ये मतलब ये कहा जाता है गला सूना नहीं होना चाहिए, भले ही आप धागा ही पहनो। देखिए पीला धागा हमने पहना हुआ है। और रही बात, आप कहते हैं आर्टिफिशियल ही पहन लीजिए, जैसे ये है, तो ये हम पहन सकते हैं। पहले मैं बात बता देती हूँ आपसे कि जब जहाँ से हम यहाँ गांव में हैं, यहाँ ना तो कोई सर्विस है लोगों के पास, ना ही कोई व्यवसाय है, सिर्फ खेती पर ही निर्भर है। तो खेती में कितनी आमदनी होती है ये आप लोग समझ सकते हो। और कोई लंबा, मतलब कोई जमींदार नहीं है यहाँ पर, बहुत ही कम खेती है सब लोगों के पास, तो उस हिसाब से लोग रहते हैं। तो यहाँ पर मंगलसूत्र जरूरी नहीं समझा जाता। वैसे तो जरूरी है, सुहाग की निशानी है, लेकिन अब मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे पास भी मंगलसूत्र नहीं है। अभी नहीं है, कल क्या होगा कुछ पता नहीं है। और अगर मैं आर्टिफिशियल पहन भी लूँ, ये जैसे कि है, जब मैं कहीं जाती हूँ तो पहन लेती हूँ, मेरे सब दाने पड़ाते हैं। गर्मी में मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ, 2 से 3 दिन भी नहीं पहन पाती हूँ, पूरी गर्दन में दाने पड़ जाते हैं। शायद गर्मी की वजह से, शायद गर्मी ही की वजह से होगा, इसलिए मैं कहीं जाती हूँ तो पहन लेती हूँ, फिर इसको वैसे ही रख देती हूँ उतार के। मतलब मुझे तुरंत उतारना पड़ेगा। यहाँ से जाती हूँ, जैसे मम्मी के यहाँ गई, फिर वहाँ देखा होगा आप लोगों ने, नहीं दिखा होगा हमारी गर्दन पे, क्योंकि हमने तुरंत उतार के रख दिया था। नहीं, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पर भी तो रखती तो हूँ आर्टिफिशियली, देखिए है, ऐसा नहीं कि हमारे पास आर्टिफिशियल नहीं है। मतलब ज्वेलरी सेट भी है। जब से वीडियो बनाने लगे तब से थोड़ा और हो गई हैं ये झाले वाले, तो हैं तो, लेकिन इसी कारण मैं नहीं पहन पाती हूँ। तो पैरों में बिछुआ, पैरों में महावर, चूड़ियाँ, और ये सब जो ज़रूरी होता है तो सभी महिलाएं पहने होती हैं। यहाँ तक कि काफ़ी, मतलब पैरों में पायल भी सब डेली नहीं पहन पाते हैं लोग, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता उनके पास कि आप डेली यूज में पायल बनवा लो। एक बार टूट गई तो पता चला सालों बन ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि इतने खर्च होते हैं, कहीं कुछ, कहीं लगाना, कहीं लगाना, कहीं खेती में लगाना। तो ये होता है, ऐसी ज़िंदगी है यहाँ गांव की। तो कोई चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो कहाँ से लाएगा इंसान, जो है वही ठीक है। तो बस यही है। और आप इतना पीछे पड़ी थी इसलिए जवाब दे दिया। आपका पूछना ठीक है, आप बहुत परेशान थी, हमारी बहन है वो बहुत परेशान थी। ये कमेंट बार बार डेली आ रहा था, दीदी आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो। तो हमने कहा चलो आज आपका रिप्लाई ही दे देते हैं। तो जिसके पास है तो पहनना ज़रूरी है, जिसके पास नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं समझता है, क्योंकि उसे बाकी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। तो चलिए, आज आपकी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। और टाइम काफ़ी हो गया है। टाइम कितना हो गया? 9:38 हो गया। रही बात मंगलसूत्र की, तब ये बनवाएंगे, कब बनवाओगे? जल्दी में। तो जल्दी ही में बनवा देंगे, जब बनवाएंगे तब आपको ज़रूर पता चलेगा। तो बस, और काफ़ी व्यवस्थाएं, काफ़ी सब कुछ देखना पड़ता है, तो जब समय आएगा तो भी बन जाएगा। तो दोस्तों रात हो गई है, अब इसके बाद क्या है, हम सीधा लेट जाएंगे, वीडियो एडिट करेंगे। आज जा ही नहीं पाया था, 3 दिन के बाद आज लाइट आई है हमारे यहाँ। बहुत गड़बड़ हो रहा था, ना तो फ़ोन चार्ज हो रहे थे, पावर बैंक में भी दम नहीं थी, इन्वर्टर हमारा बिल्कुल बैठ गया। कल समझ लो रात अंधेरे में ही हम लोग लेटे हुए, अंधेरे शाम, मतलब अंधेरा होने से पहले ही खा पी लिया था, कल वीडियो नहीं बना था, और फिर लेट गए थे, अंधेरा ही था, कुछ नहीं जल रहा था। तो आज जाके बना है। ट्रांसफार्मर शायद कहीं फूक गया था, तो वो बनवा के आया है, तब फिर रखा गया है, तब जाके आज उजाला है पूरे घर में। तो आज बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। और दोस्तों समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। बातें तो हमारी ख़त्म नहीं होंगी, आप लोगों से बतियाने लगेंगे तो रात बीत जाएगी, बातें नहीं ख़त्म होंगी। तो अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।